हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के हमारे सारे फैक्ट जो होंगे वो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में होंगे। तो फैक्ट नंबर 1, कोविड-19 एंड स्कार CoV-2 ये दोनों एक चीज़ नहीं है। कोविड-19 एक डिजीज़ है और ये नया वाला डिजीज़ है जिसका नाम स्कार CoV-2, इसका नाम ये वायरस का नाम है। फैक्ट नंबर 2, CoV जिसका शॉर्ट फॉर्म कोरोना वायरस का शॉर्ट फॉर्म ये वायरसेस के फैमिली है और ये करीब 40 जन है और इसका रिजेम्बलेंस सोलर कोरोना के साथ करा जाता है। फैक्ट नंबर 3, इसे हम नोवेल कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने ना ही कभी ये सेल बनाए या ये सेल मेट किए, यानी कि ये नया है, इसलिए इसको नोवेल कोरोना वायरस ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट। करीब 2 मिलियन साल की इवोल्यूशन के बाद हमारे इम्यून सिस्टम इतनी लर्न कर चुकी है कि ये मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन से खुद ही लड़ लेती है। पर कोरोना वायरस एक नया प्रकार का वायरस है जिसकी हमारी बॉडी कोप अप नहीं कर सकी और ये बहुत ही इजीली दूसरों को भी इन्फेक्ट करते जा रही है। एक बार जो वायरस किसी के बॉडी में या सेल में उतरता है तो उधर से उसकी जर्नी एंडलेस होती है। वो एक सेल में अपना जगह बनाता है और अपनी तरह उसकी कॉपी बनाते जाता है। उसका जो प्रोटीन के दांत होते हैं उससे वो मल्टीप्लाई करते जाता है, जिसके कारण हमारा जो सेल है वो तो मर जाता है पर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कंटेजियस यानी कि स्प्रेड होते रहता है। फैक्ट नंबर 8, कोरोना वायरस के जो इनिशियल सिम्टम जो होते हैं वो एक्टिव रिप्रोडक्शन हमारे थ्रोट यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में करता है, हमारा ओसोफेगस के साइड पे। देन वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है हमारे लंग्स की तरफ और उधर वो हमारे सांस को रोकता है, जिसके कारण हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होते हैं। इसीलिए जब भी आप नोटिस करोगे तो कोरोना वायरस का पहला सिम्टम जो माना जाता है वो खांसी होता है और उसके बाद ही हमारा टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है। पर 30% पेशेंट जो है उनका टेम्परेचर हॉस्पिटल जाने तक नॉर्मल था। उधर जाने के बाद उनके टेस्ट होने के 2-3 दिन बाद उनको बुखार आने लगा, यानी कि उनका टेम्परेचर तभी बढ़ना चालू हुआ। एक सर्वे के हिसाब से ऐसा माना जाता है जितने भी पेशेंट जो इन्फेक्ट हुए हैं उसमें से 18% यानी कि 5 में से 1 इंसान उसको खांसी तक नहीं होती। ये डिजीज़ जो है विदाउट एनी सिम्टम्स वो इंसान में होता है और वो बंदे को इवन जो सर्दी बुखार होता है वो भी महसूस नहीं होता। और इसी पेशेंट को हम एक्टिव इन्फेक्टर कहते हैं, क्योंकि इसको तो कोई सिम्टम्स नहीं होता, यानी कि इसको पता भी नहीं है कि वो कोरोना वायरस से जूझ रहा है और वो आते जाते रास्ते में बहुत सारे लोगों को अपना वायरस दे बैठता है और जिनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है उनको वो वायरस पकड़ लेता है और उनको अपना शिकार बना लेती है। ये बीमारी कोविड-19 की सबसे पहली सिम्टम जो होते हैं जो रेगुलर सभी पेशेंट में कॉमन पाया गया है वो यूजुअल सीजनल फ्लू, ड्राई कफ, फीवर और समटाइम्स मसल पेन या सर में दर्द, ये सब बेसिक एलिमेंट्स है जो आपको बता सकती है कि आपको कोरोना वायरस है। ये नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है पर ऐसे टाइम में हम मान के चलते हैं कि ये कोरोना ही है। और एक बात, डॉक्टरों को इसकी वैक्सीन अभी तक मिली नहीं है, तो अभी तक 6, 7, 8 महीने बाद कोविड-19 उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसा रेगुलर फ्लू को हम घर पे ट्रीट करते हैं। कोविड-19 का जो सबसे अनोखा और सबसे अलग
जो सिम्टम है वो है लॉस्ट ऑफ सेंस, मतलब क्या आप सोच रहे हो उसका लॉस्ट ऑफ टेस्ट, टेस्ट कैसे होता है, और स्मेल ये आप मिस कर जाते हो। तो अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहा है तो समझ जाना कि आपको कंफर्म कोरोना वायरस हुआ है, क्योंकि ये यूनिक है, ये आज तक दूसरे किसी वायरस में नहीं पाया गया। टेस्ट की सेंस या फिर स्मेल एक कॉमन सिम्टम्स है जो नेसेसरी नहीं कि कोविड-19 ही है, पर समटाइम्स ये ओनली सिम्टम होता है, कि ये एक ही सिम्टम होता है जो आपको बता सकता है कि आपको कोरोना है। सो अगर आपको सांस आना या स्मेल या टेस्ट आना बंद हो जाए तो ये एक सस्पिशन में पैदा हो जाता है और आप मेजर्स लेना तुरंत ही चालू कर देना। कुछ नहीं तो आपको हमेशा अपने परिवार से दूर रहना है, ताकि आप अपने परिवार को वो स्प्रेड ना करो। खुद एक कमरे में लॉक हो जाओ, नहीं तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। एक गुड न्यूज़ है, जो वायरस सबसे डेडली होता है वो सबसे गंदा स्प्रेड होता है, और उसके मास्टर को किल करके ये वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। पर साइंटिस्ट अभी वही ढूंढ रहे कि इसको किल कैसे करें। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हमारे केस में हमें लीड मिल चुकी है। और एक बैड न्यूज़ है, ये वायरस जो है हम मतलब होस्ट देखते हैं स्प्रेड होने के लिए। ह्यूमंस के बिना ये स्प्रेड नहीं हो सकती, क्योंकि हम इसके एक्टिव स्प्रेडर हैं। तो आप जिसके पास भी जाओगे वो आराम से इन्फेक्ट होने वाला है अगर आपको कोरोना वायरस है। ये ताकत है कोरोना वायरस की। अगर एक एवरेज जगह तो न्यू कोरोना पेशेंट आराम से मैनेज करता है 2 से 4 हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करने में। ये नंबर अभी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जबकि सीजनल फ्लू 1.3 पीपल को स्प्रेड होता था, पर ये कोरोना 12 प्लस हो रहा है। इसका स्प्रेड होना आप भी सोच भी नहीं सकते। एक केस आया था रिसेंटली जो साउथ कोरिया में था। साउथ कोरिया ने अपने कंट्री में 30 केसेस रीच कर लिए थे, पर वो 30 केसेस में एक वुमेन थी जो एक्टिव स्प्रेडर थी और उसे पता नहीं था कि उसको कोरोना हुआ है। तो वो उसके साथ इमीडिएटली 1200 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, खाली वो अकेली वुमेन ने। उसे कहा है पेशेंट 31 के नाम से उसको जाना जाता है। हम खाली अभी होप कर सकते हैं कि साइंटिस्ट इसका कोई इलाज जल्द से जल्द निकाले, या फिर हमें लॉकडाउन और घर पे बैठकर इस बीमारी को सीरियसली लेना चाहिए, या फिर ये ऐसे ही चलते रहेगा और हम हमारे घर पे ही बैठे रहेंगे, पूरी दुनिया जैसे बंद पड़ी है वैसे। तो गाइस यही था आज की वीडियो के लिए। कल आऊँगा मैं इसकी पार्ट 2 लेकर, तो उसके लिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।